दोस्तों सोचिए, अगर आपकी ज़िंदगी की उलझनें, डर, कन्फ्यूजन और अधूरी इच्छाएं सिर्फ एक पेन और एक पेज से धीरे-धीरे साफ होने लगे तो? हम अक्सर सोचते हैं कि प्रॉब्लम बाहर है, लोगों में, सिचुएशंस में, किस्मत में। लेकिन एलिसन फैलन कहती हैं कि असल प्रॉब्लम बाहर नहीं, हमारे दिमाग के अंदर है और उसका सबसे सिंपल सॉल्यूशन है राइटिंग इट डाउन। आज हम इस किताब को किसी हैवी फिलॉसफी की तरह नहीं, बल्कि बिल्कुल इजी लैंग्वेज में समझेंगे, ऐसे जैसे कोई दोस्त बैठकर आपको अपनी लाइफ का सबसे पावरफुल सीक्रेट बता रहा हो। एलिसन फैलन की जर्नी यहीं से शुरू होती है, जब वो खुद इमोशनली स्टक थी, करियर में कंफ्यूजन, क्रिएटिव ब्लॉक और अंदर एक आवाज जो लगातार कह रही थी कुछ तो गलत है, लेकिन समझ नहीं आ रहा क्या। वो कहती हैं, हम में से ज्यादातर लोग अपने थॉट्स को सोचते तो बहुत है, लेकिन कभी उन्हें बाहर नहीं निकालते। थॉट्स हमारे दिमाग में ऐसे घूमते रहते हैं जैसे बंद कमरे में शोर, और जब शोर ज्यादा हो जाए तो क्लैरिटी गायब हो जाती है। यहीं से राइटिंग का असली काम शुरू होता है। राइटिंग का मतलब अच्छा राइटर बनना नहीं है, ग्रामर परफेक्ट हो, वर्ड्स सुंदर हो, ये सब बिल्कुल जरूरी नहीं। असल राइटिंग वो है जो आपके दिमाग से निकलकर पेज पर आ जाए। एलिसन कहती हैं, जब तक कोई थॉट आपके दिमाग में है वो कंफ्यूजिंग है, भारी है, लेकिन जैसे ही आप उसे लिख देते हो वो डिफाइंड हो जाता है। अब आप उसे देख सकते हैं, समझ सकते हैं और बदल भी सकते हैं। हम अक्सर कहते हैं मैं बहुत ओवरथिंक करता हूं, लेकिन सच ये है कि हम ओवरथिंक नहीं करते, हम अंडरराइट करते हैं। अगर वही थॉट्स जो रात को नींद नहीं आने देते, अगर वही डर, वही सवाल एक पेज पर उतर जाएं, तो उनका पावर आधा हो जाता है। एलिसन फैलन बताती हैं कि राइटिंग हमारे ब्रेन को धोखा देती है अच्छे तरीके से। ब्रेन chaos में जीना पसंद करता है, क्योंकि chaos में चेंज की जिम्मेदारी नहीं होती। लेकिन जब आप लिखते हैं तो ब्रेन को क्लैरिटी देनी पड़ती है, और क्लैरिटी आते ही चेंज शुरू हो जाता है। किताब में एक बहुत सिंपल लेकिन पावरफुल आइडिया है। हम अपनी जिंदगी की कहानी खुद लिख रहे हैं, बस हमें इसका एहसास नहीं है। अगर आप बार बार लिखते हैं कि मैं स्टक हूं, तो दिमाग उसी कहानी को सच मान लेता है। लेकिन अगर आप लिखना शुरू करें, मैं सीख रहा हूं, मैं प्रोसेस में हूं, तो दिमाग नई पॉसिबिलिटीज खोल देता है। राइटिंग सिर्फ एक्सप्रेशन नहीं है, राइटिंग रीप्रोग्रामिंग है। एलिसन अपने अनुभव से बताती हैं कि जब उन्होंने रोज लिखना शुरू किया तो उन्हें आंसर्स बाहर से नहीं मिले, आंसर्स उनके अंदर से आने लगे। करियर के सवाल, रिलेशनशिप्स की उलझनें, सेल्फ डाउट, सबके आंसर्स पहले से मौजूद थे, बस उन्हें सुनने की जगह चाहिए थी। और राइटिंग वही जगह बनाती है। इस किताब में एक बार बार आने वाला सच ये है कि हम अपने थॉट्स को बहुत सीरियस ले लेते हैं। हर थॉट सच नहीं होता, हर डर रियल नहीं होता, लेकिन जब वो सिर्फ दिमाग में रहता है तो सच लगता है। पेज पर आने के बाद वो बस एक सेंटेंस बन जाता है, और सेंटेंस को बदला जा सकता है। एलिसन कहती हैं, राइटिंग आपको फ्यूचर से जोड़ती है। जब आप लिखते हैं कि आप क्या चाहते हैं, तो आप पहली बार उसे क्लियरली देख पाते हैं, और जो चीज साफ दिख जाती है वो अटेनेबल हो जाती है। लोग अक्सर पूछते हैं मुझे क्या करना चाहिए, लेकिन उससे पहले सवाल ये होना चाहिए, मैं सच में चाहता क्या हूं? और इस सवाल का जवाब थिंकिंग से नहीं, राइटिंग से मिलता है। राइटिंग आपको ऑनेस्ट बनाती है, सबसे पहले खुद के साथ। पेज झूठ नहीं सुनता। आप दूसरों को इंप्रेस कर सकते हैं, खुद को भी टेम्पररी धोखा दे सकते हैं, लेकिन जब आप लिखते हैं तो सच अपने आप बाहर आ जाता है। एलिसन कहती हैं कि हम सब क्रिएटिव हैं, बस हम अपनी क्रिएटिविटी को सेफ जगह नहीं देते। राइटिंग एक सेफ कंटेनर है जहां कोई जज नहीं करता, कोई इंटरप्ट नहीं करता, और यही वजह है कि राइटिंग धीरे धीरे हीलिंग बन जाती है। राइटिंग कोई टैलेंट नहीं, एक हैबिट है।
और ये हैबिट आपके ब्रेन को अनलॉक कर सकती है, आपकी कहानी बदल सकती है और आपकी जिंदगी को नए तरीके से देखने की ताकत दे सकती है। ये शुरुआत है खुद को सुनने की, खुद को समझने की और खुद की कहानी दोबारा लिखने की। जब इंसान लिखना शुरू करता है तो सबसे पहले जो चीज बाहर आती है वो क्लैरिटी नहीं होती, वो होती है गड़बड़। उलझे हुए थॉट्स, टूटे हुए सेंटेंसेस, कभी कभी गुस्सा, कभी बेवजह का डर। एलिसन कहती हैं, और यही सबसे जरूरी स्टेज है। ज्यादातर लोग यहीं रुक जाते हैं। उन्हें लगता है मैं तो बस कंप्लेन कर रहा हूं, ये तो नेगेटिविटी है, इससे क्या फायदा। लेकिन सच ये है कि जब तक आप दिमाग की गंदगी बाहर नहीं निकालेंगे तब तक साफ कुछ भी नहीं दिखेगा। राइटिंग का पहला काम हीलिंग नहीं है, पहला काम है अनलोडिंग। हम रोज कितना कुछ दबा लेते हैं, वो बात जो हम बोल नहीं पाए, वो डर जिसे हमने इग्नोर कर दिया, वो डिसीजन जो हमने टाल दिया, ये सब दिमाग में जमा होता रहता है। और फिर हम कहते हैं मुझे समझ नहीं आ रहा मैं क्या चाहता हूं। असल में समझ आ रहा होता है, बस आवाज बहुत ज्यादा होती है। एलिसन बताती हैं कि जब आप बिना फिल्टर लिखते हैं तो सबकॉन्शियस बोलना शुरू करता है, और सबकॉन्शियस बहुत ईमानदार होता है। वो पोलाइट नहीं होता, वो ड्रामेटिक भी हो सकता है, लेकिन वो झूठ नहीं बोलता। कई बार लोग लिखते हुए रो पड़ते हैं, कई बार गुस्सा आ जाता है, कई बार शर्म आती है कि मैं ऐसा कैसे सोच सकता हूं। लेकिन यही मोमेंट्स असली काम कर रहे होते हैं। राइटिंग आपको वो दिखाती है जो आप अवॉइड कर रहे थे। एलिसन इस बात पर बहुत जोर देती हैं कि राइटिंग का मतलब सल्यूशन निकालना नहीं है। सल्यूशन अपने आप आता है जब प्रॉब्लम साफ हो जाती है। हम अक्सर सोचते हैं पहले समझ आ जाए फिर लिखूंगा, लेकिन सच उल्टा है। पहले लिखिए, समझ अपने आप आएगी। जब थॉट्स बाहर आते हैं तो आप उन्हें डिस्टेंस से देखने लगते हैं। अब आप अपने थॉट नहीं होते, आप ऑब्जर्वर बन जाते हैं, और ऑब्जर्वर बनते ही पावर शिफ्ट हो जाती है। एलिसन इसे ब्रेन साइंस से भी जोड़ती हैं। जब आप लिखते हैं तो ब्रेन का इमोशनल हिस्सा शांत होने लगता है और लॉजिकल हिस्सा एक्टिव हो जाता है, यानी पैनिक से क्लैरिटी की तरफ मूवमेंट। यही वजह है कि लिखने के बाद प्रॉब्लम्स वही रहती हैं, लेकिन उनका वेट कम हो जाता है। किताब में एक बहुत सिंपल प्रैक्टिस बताई गई है, मॉर्निंग पेजेस। सुबह उठकर बिना सोचे, बिना एडिट किए, जो दिमाग में आए लिख देना। ना कोई गोल, ना कोई सही गलत। ये प्रैक्टिस धीरे धीरे आपके अंदर की आवाज को क्लियर करती है। वो आवाज जो कहती है ये तुम्हारा डर है, ये तुम्हारी इच्छा है, ये दूसरों की एक्सपेक्टेशन है। और जब ये फर्क दिखने लगता है तो डिसीजंस आसान लगते हैं। एलिसन लिखती हैं कि हम अपनी जिंदगी में क्लैरिटी नहीं खोते, हम ऑनेस्टी खो देते हैं, और राइटिंग ऑनेस्टी वापस लाती है। पेज पर आप कह सकते हैं मैं थक गया हूं, मैं खुश नहीं हूं, मैं किसी और की जिंदगी जी रहा हूं। ये बातें आप किसी को ना कह पाए, लेकिन लिख सकते हैं। और जब आप खुद से सच बोल लेते हैं तो हाफ बैटल वहीं जीत लेते हैं। राइटिंग धीरे धीरे सेल्फ ट्रस्ट बनाती है। आप अपनी इंट्यूशन को सुनना सीखते हैं। आप समझने लगते हैं कि हर डर इंट्यूशन नहीं होता और हर एक्साइटमेंट डिस्ट्रैक्शन नहीं होती। एलिसन कहती हैं कि जिन लोगों को क्लैरिटी की सबसे ज्यादा जरूरत होती है वो ही राइटिंग से सबसे ज्यादा डरते हैं, क्योंकि उन्हें डर है कि सच सामने आ जाएगा। लेकिन सच सामने आना ही फ्रीडम की शुरुआत है। किताब में यह भी बताया गया है कि राइटिंग फ्यूचर को भी शेप करती है। जब आप बार बार किसी विजन को लिखते हैं तो ब्रेन उसे फेमिलियर मानने लगता है, और जो फेमिलियर हो जाता है उसकी तरफ कदम बढ़ाना आसान हो जाता है। आप अपनी जिंदगी को अट्रैक्ट नहीं करते, आप उसे प्रिपेयर करते हैं। राइटिंग उसी प्रिपरेशन का हिस्सा है। किताब हमें यह एहसास दिलाती है कि राइटिंग कोई मैजिकल ट्रिक नहीं, एक क्वाइट डिसिप्लिन है जो धीरे धीरे कंफ्यूजन को क्लैरिटी में, फियर को अवेयरनेस में,
और कयास को डायरेक्शन में बदल देती है। एक समय आता है जब राइटिंग सिर्फ कन्फ्यूजन निकालने का तरीका नहीं रहती, वो आपकी पहचान का हिस्सा बन जाती है। एलिसन यहीं पर किताब को सबसे गहरे लेवल पर ले जाती हैं। वो कहती हैं कि हम में से ज्यादातर लोग अपनी जिंदगी ऐसे जी रहे होते हैं जैसे कोई और उसकी कहानी लिख रहा हो। हम रिएक्ट करते हैं, एडजस्ट करते हैं, कॉम्प्रोमाइज करते हैं, लेकिन कॉन्शियसली कुछ क्रिएट नहीं करते। राइटिंग वही मोमेंट देती है जहां आप ऑथर बनते हैं। जब आप बार बार लिखते हैं कि आप क्या सोचते हैं, क्या महसूस करते हैं और क्या चाहते हैं, तो धीरे धीरे एक पैटर्न सामने आता है। आप देख पाते हैं कि कौन सी बातें आपको बार बार रोक रही हैं और कौन सी बातें आपको आगे खींच रही हैं। एलिसन इस स्टेज को सेल्फ आइडेंटिटी क्लैरिटी कहती हैं। अब आप सिर्फ प्रॉब्लम सॉल्व नहीं कर रहे, आप अपने लाइफ थीम को समझ रहे हैं। राइटिंग आपको ये सिखाती है कि आपकी जिंदगी रैंडम नहीं है, आपके एक्सपीरियंसेस आपस में जुड़े हुए हैं, और जब आप उन्हें लिखते हैं तो वो कयास नहीं रहते, वो मीनिंग बनने लगते हैं। इस किताब में एक पावरफुल आइडिया ये है कि हम वही जिंदगी जीते हैं जिसकी स्टोरी हम खुद को बार बार सुनाते हैं। अगर आपकी राइटिंग हमेशा यही कहती है, मैं पीछे रह गया, मेरे साथ गलत हुआ, तो दिमाग उसी आइडेंटिटी को मजबूत करता है। लेकिन जब आप लिखते हैं, मैं सीख रहा हूं, मैं बदल रहा हूं, मैं अभी प्रोसेस में हूं, तो आइडेंटिटी शिफ्ट होने लगती है। राइटिंग धीरे धीरे विक्टिम माइंडसेट को क्रिएटर माइंडसेट में बदल देती है। एलिसन बताती हैं कि राइटिंग परफेक्शन के लिए नहीं है, ये कंसिस्टेंसी के लिए है। कुछ दिन वर्ड्स फ्लो करते हैं, कुछ दिन बिल्कुल नहीं, लेकिन फिर भी लिखना, यही डिसिप्लिन आपके ब्रेन को सिग्नल देता है कि आपकी जिंदगी वर्थ लिसनिंग है। जब आप खुद को सुनते हैं तो दूसरों की आवाज का असर कम हो जाता है, कंपैरिजन धीरे धीरे डिसॉल्व होता है। आप अपनी पीस, अपनी जर्नी, अपनी टाइमिंग एक्सेप्ट करने लगते हैं। किताब का एक बहुत टचिंग हिस्सा ये है कि राइटिंग हमें पेशेंस सिखाती है। हर चीज तुरंत क्लियर नहीं होती, कुछ आंसर्स वीक्स, कुछ मंथ्स लेते हैं, लेकिन राइटिंग आपको प्रोसेस में टिके रहना सिखाती है। एलिसन कहती हैं कि क्लैरिटी एक इवेंट नहीं है, एक रिलेशनशिप है जो आप खुद के साथ बनाते हैं, और राइटिंग उस रिलेशनशिप का डेली कन्वर्सेशन है। किताब में फ्यूचर फोकस्ड राइटिंग पर भी बात होती है। आप जो लिखते हैं वो सिर्फ प्रेजेंट की रिफ्लेक्शन नहीं, फ्यूचर की रिहर्सल भी है। जब आप अपनी आइडियल लाइफ लिखते हैं तो दिमाग उसे इम्पॉसिबल नहीं मानता, वो उसे अनफेमिलियर से फेमिलियर बना देता है, और फेमिलियर चीजों की तरफ कदम अपने आप बढ़ते हैं। राइटिंग आपको करेज देती है, छोटे लेकिन ऑनेस्ट स्टेप्स लेने की। बड़े डिसीजन से पहले छोटे कमिटमेंट्स आने लगते हैं, और यही छोटे कमिटमेंट्स आखिरकार बड़ी लाइफ शिफ्ट बन जाते हैं। एलिसन की किताब किसी लाउड मोटिवेशन की तरह नहीं है, ये एक क्वाइट इनविटेशन है खुद से मिलने की। वो कहती हैं कि अगर आप अपनी जिंदगी बदलना चाहते हैं तो पहले उसे लिखना शुरू कीजिए, क्योंकि जो चीज लिखी जाती है वो इग्नोर्ड नहीं रह सकती। इस किताब का असली पावर यही है, ये आपको बाहर नहीं भागने देती, ये आपको अंदर लौटने देती है। और जब इंसान अपने अंदर की आवाज को सुन लेता है तो उसे रास्ते बाहर से नहीं ढूंढने पड़ते, रास्ते खुद ब खुद बनने लगते हैं। यहीं पर किताब खत्म नहीं होती, यहीं से आपकी असली कहानी शुरू होती है। एक पेन, एक पेज, और वो सच जिसे आप अब और टाल नहीं सकते।